नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग उन्हीं शख्सियत से मिलेंगे जिनका बिहार स्टेट में लगभग 118 नंबर था और उन्होंने बिहार स्टेट की तैयारी कैसे किया, इसके बारे में उनका पूरा हम लोग अनुभव आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो मैम हैं, इन्होंने बिहार स्टेट में 118 नंबर लाया है। तो आज हम इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो मैम, अपना परिचय दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमिता सिंह है। मैंने बिहार स्टेट फेज 2 में 118 नंबर पाया है। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ एलटी ग्रेड की। तो मैम, अब जानती हो आप भी कि एग्जाम में केवल 6 से 7 दिन ही शेष हैं। तो आप बच्चों को क्या टिप्स देना चाहोगी जिससे बच्चे 6 से 7 दिन में ही एग्जाम को क्लियर कर पाएं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी, मैंने भी इतना ही पढ़ के क्लियर किया था। आप लोग भी 6 से 7 दिन में पढ़ के आराम से क्लियर कर सकते हो, अच्छे नंबरों से क्लियर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि बिहार स्टेट का एग्जाम जो होता है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, 100 नंबर आपका सब्जेक्ट का होता है। बाकी 50 नंबर में 30 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है और 20 नंबर में बाकी चीजें, जीएस, रीजनिंग, मैथ और एक और पार्ट होता है। आपको इतने मतलब मिलेगा, इतने इतने टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने सब्जेक्ट पे देना पड़ेगा, वो आपको पास करा देगा आराम से। तो मैं आज सब्जेक्ट की बात करूंगी कि जो सब्जेक्ट है आपका वो 100 नंबर का होता है और मैंने एसएसटी से क्लियर किया था, तो मैं आपको एसएसटी का बता रही हूँ। फ्रेंड्स, एसएसटी का मैं बताने वाली हूँ। तो एसएसटी में आपको जो 4 सब्जेक्ट होते हैं एसएसटी में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो आपको ये जो 4 होते हैं, चारों से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से बनता है। पॉलिटिकल साइंस से भी बनते हैं लेकिन उतना नहीं बनता। इकोनॉमिक्स से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स को स्किप कर देना है क्योंकि उससे कम क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको तीन आपके अपने सब्जेक्ट के 3 सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। अपने सब्जेक्ट के जो 3 होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, आपको इसी पे ध्यान देना है। और इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सिर्फ, आप अगर टीजीटी दे रहे हैं तो सिर्फ 9th-10th का बुक पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी का। आपको एक एक बार, आपके पास जैसे 7 या 8 दिन है, तो आप दो दो दिन एक सब्जेक्ट को दीजिए कि 2 दिन मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ना है, अगले 2 दिन एक और अगले 2 दिन एक। तो जो आपको जैसे 3 सब्जेक्ट मैंने बोला है पढ़ने के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको ज्योग्राफी पे देना है। ज्योग्राफी से आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको 9th और 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है, उसको ज्योग्राफी की कम से कम 2 से 3 बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ज्योग्राफी का आपको बताया कि 9th-10th की ज्योग्राफी की बुक अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आपको 10th की बुक पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो चलिए, अभी ज्योग्राफी का हो गया, बात है हिस्ट्री पे। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वहां से आता है। इसके लिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको 9th की जो वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है, वहाँ के जो पहले 3 चैप्टर हैं उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ पहले 3 चैप्टर हैं, उसी को आपको अच्छे से पढ़ना है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आपको जो क्लास 8 की जो बुक है, उसको आपको पढ़ लेना है। इन दोनों बुक को अच्छे से पढ़ लेना है आपको 2 दिन। और आप चाहे तो 10th की बुक भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में दिया है। तो आप ये 3 बुक 2 दिन में आप ये 3 बुक को हिस्ट्री की खत्म कर दीजिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, खासकर वर्ल्ड हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको हिस्ट्री का बताया। आप हिस्ट्री में एक और चीज मैं आपको बता दूं, तो हिस्ट्री में एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। बाकी जो मैंने बताया है उसको ध्यान से पढ़िएगा। अब अगली बुक पे आते हैं। जो हमारा अगला सब्जेक्ट है वो है हमारे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस भी आपको 9th और 10th की बुक एनसीईआरटी की, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ये भी कहानी टाइप की बुक है, बहुत पतली पतली किताब है। आप चाहेंगे तो एक ही दिन में दोनों बुक खत्म कर देंगे, लेकिन आप 2 दिन इसको टाइम दीजिए और बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। पूरा दिमाग में चीजें, आप अगर आप कई 3 से 4 बार पढ़ लेते हैं, अपने आप दिमाग में चीजें स्टोर हो जाती है। जब वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलता है तो वो अपने आप क्लिक हो जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस का मैंने बता दिया 9th-10th की। तो आपको इतना सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है आपको।
सब्जेक्ट के लिए इतना पढ़ना है। अब ये 100 नंबर का तो मैंने आपको बता दिया। लास्ट में क्या करना है आपको, मैराथन। मैंने सचिन सर की क्लास की जो मैराथन है या स्टेट की, मैंने लास्ट समय में वो देखा था। हालांकि मैंने एक ही बार देखा था, मुझे लग रहा था कि एक दो बार और देखती तो मैं और अच्छा करती, पर आप कई बार देख लीजिएगा। वहां से आपको कम से कम 50-60 क्वेश्चन उनके मैराथन से मिल जाते हैं। वहां से आप बहुत अच्छे देख लेंगे तो वहां से आप 50-60 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो आपको बता दिया, इतना हो गया। अब हम अगर मान लीजिए जिसके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकता है, उसके पास काम भी करता रहता है, तो बिजी है बहुत, तो उसमें क्या करे कि वो सफलता हासिल कर पाए? तो मुझे लगता है अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मैराथन, सिर्फ मैराथन देखिए। आप जो मैराथन करवा, मैराथन से पास होने लायक नंबर आ जाएगा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एयर स्टेट आप आराम से मैराथन से पास कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं स्टेट में। जो जैसे पिछली बार जो आया है वहां से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। हाँ, ये तो है, क्वेश्चन जो है और प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उनसे बहुत सारे रिपीट होते हैं। एयर स्टेट बहुत आसान होता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर आप मैराथन भी बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो जाएगा। तो चैनल का नाम क्या बताया आपने अभी? सचिन एकेडमी। दोस्तों, मैं चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये बताना ज़रूरी है कि कुछ अच्छे चैनल्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जहाँ से आप वीडियो देखकर आराम से बिहार स्टेट को क्रैक कर सकते हैं 2 से 3 दिनों में ही। और एक और है जो 50 मार्क्स का जो बचा है, उसको आपको कैसे, उसको भी आपको मैराथन ही देखना है। जो 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, उसमें अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी मुझे लगता है आप 10 से 15 नंबर आराम से स्कोर कर लेंगे। हाँ, क्योंकि उसमें क्या करना होता है दोस्तों, आपको केवल पॉजिटिव जो आंसर होता है उन्हें फोकस करना पड़ता है। पॉजिटिव आंसर पर अगर आप फोकस कर लेंगे तो आराम से आपका 10 से 15 क्वेश्चन तो आराम से सही हो जाएंगे। जी, ऐसे ही करना है आपको। उसमें आपको मिल जाएंगे, अगर 50 क्वेश्चन है तो मुझे लगता है आप 25 से 30 क्वेश्चन तो आप आराम से सही कर लेंगे। अगर तो दोस्तों, हम इंटरव्यू को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कुछ मुख्य जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, उसको एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बुक दिखा दे रही हूँ। ये ज्योग्राफी की बुक है, क्लास 9 की बुक है, और ये सिर्फ और सिर्फ 50 पेज की है। आप इसको बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। और ये दूसरी क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक है, इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको पॉलिटिकल साइंस की बुक दिखा रही हूँ। पॉलिटिकल साइंस की बुक, ये क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस की बुक है, पूरी कहानी बेसिस है, और ये क्लास 10th की है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मैं आती हूँ हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से बनते हैं। ये जो बहुत मोटी आपको दिख रही होगी, लेकिन इसको, इसके आपके केवल 3 चैप्टर पढ़ने हैं, शुरू के 3 चैप्टर। 75 पेज का है 3 चैप्टर शुरू के, बस उतना ही पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। और ये है 10th की हिस्ट्री है। इसको भी चाहे तो आप एक बार पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उतना जरूरी नहीं है। और ये आपकी क्लास 8th की है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। इसमें आप इसको जब पढ़ लेंगे तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, तो ये जरूरी है। अच्छा, ये क्लास 8 की किताब है? क्लास 8 की किताब है। ठीक है, ठीक है।